साक्षी ने मुझे पकड़ा और बिठाया और उसने बोला कि इंजीनियरिंग ने तेरा बाप भी कंप्लीट करेगा। मैं अगर एक्सेल शीट देख लूँ इतनी सारी तो मैं बेहोश हो जाता हूँ। हमने 4 महीने अपने झोंक दिए उसमें, हमने अपने पैसे भी लगा दिए और हम इतनी सफरिंग बर्दाश्त कर चुके हैं। लास्ट फ्यू ईयर्स में एवरेज रेस्टोरेंटियर की एज गिर गई है। तो टेलीकॉम कंपनी बेचते ही हमने पॉसिस्ट स्टार्ट कर दिया। पॉसिस्ट की इनकॉर्पोरेशन हमने कर दी थी अगस्त ऑफ 11 में, ऑल्दो हमने कंपनी स्टार्ट जनवरी ऑफ 12 में की थी, पर हमने जुलाई में ये बेची और इमीडिएटली नई कंपनी रजिस्टर करा ली थी। एंड वी स्टार्टेड बिल्डिंग द प्रोडक्ट, वी वर नॉट सेलिंग इट। हम जनवरी ऑफ 12 में हमने ऑफिशियली पॉसिस्ट स्टार्ट किया व्हेन वी रिक्रूटेड आवर फर्स्ट गाय एंड वी स्टार्टेड। तो बेसिकली रेस्टोरेंट में ऐसा था यार, रेस्टोरेंट में जब 4th मंथ था तो हमने 2 लोग को अपनी टेक टीम में से निकाला और हमने अपने रेस्टोरेंट के लिए प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। एंड वी वर नॉट रियली थिंकिंग दैट दिस इज गोइंग टू बी अ बिजनेस। वी वर ऑलरेडी वेरी क्लियर कि हम एक टेलको मैं चला रहा हूँ, हम एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं। एंड बाय द वे, मतलब बिकॉज दिस इज माई नैरेटिव, सो यू नो आई डिड नॉट स्पीक अबाउट साक्षी, माई co-founder, शी इज ऑल्सो माई वाइफ. Sakshi at that time was running her web development company, which was actually bigger than my telecom in terms of people. In revenue, they were half of us. In number of people, there were 6x of us. Services are always like higher on people. So she was running a company called Web Sanchar, which was a web development company, and she had at peak I think 80 people, and my telecom company at peak had 18 people, 18-20. So Sakshi और मैं दोनों अपनी अपनी कंपनीज रन कर रहे हैं, हम बीच में एक रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं. तो आप मिले कैसे थे? We were college classmates. So Sakshi इंजीनियरिंग कर रही थी for real, मैं तो I was just winging it. So yeah, so Sakshi actually topped our college and university. मैं तो I never said this anywhere else, but मैं third year में I decided to drop. जब मैंने कोयम्बटूर का डेवलपमेंट सेंटर खोला, तो I decided to drop out of engineering. I actually convinced my dad to allow me to drop. He actually got convinced. My mom was not, but they kind of said कि ठीक है, जब नहीं करना है तो नहीं करना है, because I was very clear कि यार मेरे को इंजीनियरिंग की डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डिग्री लेने में नहीं जाऊँगा अगर मैंने पास कर ली तो एंड मेरा प्रॉब्लम पास होना नहीं था, मेरा प्रॉब्लम था कि मेरे को ये टाइम अटेंडेंस और ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, मेरे को नहीं करना है. देन मैं कॉलेज गया बहुत खुशी और जाके मैंने साक्षी को बोला कि बाय द वे मैं कॉलेज ड्रॉप आउट कर रहा हूँ, बाकी कॉलेज में तो मैं तेरे से मिलने आता रहूँगा. साक्षी ने मुझे पकड़ा और बिठाया और उसने बोला कि इंजीनियरिंग ने तेरा बाप भी कंप्लीट करेगा. तो उस टाइम डेट कर रहे थे? हाँ, वी वर डेटिंग फ्रॉम सेकंड ईयर. एंड मैंने बोला कि ओह शिट, ये तो मैंने कंसिडर ही नहीं किया था कि इससे भी पूछना था. तो मैं वापस गया घर और मैंने घर जाके पापा को बोला कि मेरा ना मन बदल गया है. पापा ने बोला लड़की का चक्कर वो भैया. नहीं, पापा तो बेचारे, पापा शरीफ आदमी है, तो पापा ने, मैंने बोला कि मेरा मन बदल गया है, मैं सोच रहा हूँ मैं इंजीनियरिंग कर लेता हूँ कंटिन्यू, क्या फ़र्क पड़ता है. तो पापा ने बोला कि ठीक है, मतलब मैं तो पहले भी यही कह रहा था, सो बड़े वसूद सी. मम्मी ने बोला कि इधर आ, क्या चेंज हुआ. मैंने बोला ऐसे ही मैं सोच रहा था. मैं बोली तू इतना शरीफ तो है नहीं कि तू सोच रहा था, बट ठीक है, कुछ तो बदला है. तो वो ऑफ कोर्स शी डिस्कवर्ड इट लेटर. But yeah, so we were college classmates. Sakshi was not involved in my all my adventures with startup world. रेस्टोरेंट में आपके साथ थी वो? हाँ, रेस्टोरेंट में साथ थी. Also Sakshi post college she joined Sapient, worked in Sapient for 2.5 years. Then we got married and then she came in and she started web development company. Sakshi was always very entrepreneurial, just that you know her, and क्योंकि वो Sapient में थी और Sapient का experience भी services, tech services का था. She came after managing teams and managing projects, so that came very naturally to her. And I did not want Sakshi to join my telecom company because she is my wife. क्योंकि उसकी वहाँ पे need भी नहीं थी. She could not add any value. And also, you know, we already were a running setup. So I am very meritocratic in my approach. I don't believe in working in relationships just for the sake of it. That's stupid. I think everybody should bring in their value to the table. It is important for the business as well as for you. Otherwise, your own self-esteem will, you know, go down. जैसे मेरा एक cousin है जो बहुत smart है, very enterprising. उसने मुझे एक बार पूछा कि can I join Posist? And I said no, you cannot. It's not possible. आप जाओ इंडस्ट्री में काम करके आओ, मेहनत करके आओ. The day you have something which you can contribute to Posist because you are good at it, I will roll red carpet. I will say, please come in. Otherwise, you will be my brother.
and I don't want you to be my brother. That's not my it will do as bad to you as it will do to us, right? So yeah, so me and Sakshi co-founded Posist. ठीक है, तो आपने उनको आइडिया पिच किया था, क्या था, या दोनों ने आपस में? साथ ही था, ये तो साथ ही था, और प्लस क्या था कि रेस्टोरेंट में, और प्लस साक्षी की वेब डेवलपमेंट कंपनी में आई यूज्ड टू हेल्प हर विद स्ट्रैटेजी, तो हमें एक तरह से तो थोड़ा साथ काम करने का एक्सपीरियंस हो गया. हमें समझ आ गया कि हम दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं, हमारा टेम्परामेंट मैच करता है, हमारी फ्रीक्वेंसी सही है, वी डोंट हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन 99% मैटर्स, and we can think almost similarly, but we also come in with very different skills. For example, I am that gut driven creative guy, who can turn around things on its toes. Sakshi is somebody who will plan, who's very, very number driven, who can run through Excel sheets of 100 columns and thousands of rows. मैं अगर Excel sheet देख लूँ इतनी सारी तो मैं बेहोश हो जाता हूँ. I don't like number crunching. I need the result out of it. I can analyze the result and read between the lines. So Sakshi is a taskmaster. I cannot work with people who need task management. I only work with people who are very self-driven, who can work with me. I will never force you to work. I cannot micromanage. I will not micromanage. I don't really care whether you're working or not. So far the work is being done and we are all invested in it. I'm absolutely fine. Sakshi, on the other hand, is somebody who can actually make people run, make people work. So we came in with very different, very interesting skill set, and then one of the two people who I pulled out from my telecom team to build early prototype of this product for our restaurant is today our CTO. Okay. Yeah, so he completed. He's going to complete 14 years this year with me. So he was one of the early recruits in 2007 in my telecom company, and then he built the first prototype of Posist, and then from प्लान यही था कि वो उसको अपने लिए यूज करना है, क्योंकि हाँ हमारा कोई प्लान, हम तो अपनी रेस्टोरेंट की गलती को फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे बस. मतलब बिल्कुल जितना प्लान क्या था कि रेस्टोरेंट को आगे स्केल करना है या क्या करना है? एक्चुअली हमने क्या करना है ये प्लान नहीं था. हमें ये समझ आ गया था कि क्या नहीं करना है. हमें रेस्टोरेंट आगे नहीं बढ़ाना है, एज इन और रेस्टोरेंट नहीं खोलने हैं. हम अगले 20 साल अपने आप को एज ए रेस्टोरेंटियर नहीं देखते हैं, ये क्लियर था. हमारे लिए परसूट ऐसा हो गया था कि हमने एक रेस्टोरेंट खोल दिया है, हमने 4 महीने अपने झोंक दिए उसमें, हमने अपने पैसे भी लगा दिए हैं, और हम इतनी सफरिंग बर्दाश्त कर चुके हैं. पर अब मजा आने लग गया है क्योंकि अब प्रॉब्लम्स फिक्स हो गई हैं. नाउ वी हैव फिगर्ड दिस शिट आउट. नाउ वी वांट टू लर्न फ्रॉम इट. तो इट वाज अ प्योर लर्निंग परस्यूट फ्रॉम 4th month ऑनवर्ड्स. कि तब भी अगर कोई हमसे पूछता था कि फिर नहीं बेच रहे हो, तो हम बोलते थे कि 6 महीने बाद बताएंगे. सो इट वाज नॉट रियली अ प्लान. इट वाज जस्ट अ प्लान विच सेड कि यार क्या क्या नहीं करना है क्लियर है, और क्या करना है वो अगले 3 से 6 महीने में रीअसेस करेंगे. एंड प्रोडक्ट बनाने का जो आइडिया था दैट वाज मोर अ कंपल्शन कि यार अगर अगले 6 महीने भी चलाना है, you don't want to get into the same problems again. You don't want to depend on your staff. You don't want theft to happen. You don't want vendors to undercut you. You don't want somebody on purchase cutting you, short. So wo basically pursuit was that. And pursuit was very, very pure. Only good thing in the hindsight was that we were always very product driven. At least I will take that credit shamelessly. Kyunki I was very product driven. So we did not create this product basis what we do at our restaurant. तो जब भी हमें कोई नया फीचर बिल्ड करना होता था या हम कोई रेस्टोरेंट के प्रोसेस को देख रहे थे, तो मेरा एक ही सिंपल काम होता था. मैं मार्केट में 10 रेस्टोरेंट उसके पास जाता था, पूछता था तुम ये कैसे करते हो, क्योंकि लास्ट फ्यू इयर्स में एवरेज रेस्टोरेंटियर की एज गिर गई है. राइट? बैक इन 2010 आई नेवर मेट अ यंग रेस्टोरेंटियर. आवर पेरेंट्स जनरेशन वाज स्टिल इन पावर. इवन आवर पेरेंट्स जनरेशन ऑफ रेस्टोरेंटियर्स वाज स्टिल इन पावर इवन टिल 2013-14. ये 2015 के बाद actually I saw this new surge of new age restaurateurs, younger people opening restaurants, younger people taking away. I used to joke about it in 2014, 15, 16. ये ऐसे 3 साल थे जब हमें वो सर्ज आती हुई दिखी. तो
तो हमसे कभी कोई पूछता था कि तुम्हारे जो एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, जो जिनका एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट है, अगर वहाँ पे तुम कोई और सॉफ्टवेयर हटा के अपना लगाते हो तो रिप्लेसमेंट बिजनेस होता है या नहीं होता है? तो मैं बोलता था कि यार हमें ना आजकल लग रहा है कि वी आर रिप्लेसिंग पापा विद पॉस। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने पापा का रेस्टोरेंट ज्वाइन कर रहे हैं और आते ही उनको सब देख के लगता है कि यार ये पहले पापा को हटाओ, और पापा को हटाने का तरीका है कि पापा तो गल्ले पे बैठे हैं, तो अगर गल्ले से पापा को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? कंप्यूटर लगाना पड़ेगा। तो हमने इंटरनल जोक किया था कि पीपल आर रिप्लेसिंग पापा विद पॉस। बट हमारा परसूट ये नहीं था। हमारा परसूट बहुत सिंपल था कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। एंड अगले 6 महीने में वॉट एवर ट्रांसपायर्ड, आई एंडेड अप सेलिंग माई टेलको बिजनेस। साक्षी डिसाइडेड टू शट डाउन हर सर्विसेज बिजनेस बिकॉज बाय दैट टाइम क्या हुआ था कि मैं सर्विसेज लवर वैसे भी नहीं था, तो आई यूज्ड टू ऑलवेज कर सर्विसेज कि यार रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। साक्षी को ये दिखने लगा था कि यार ये 18 लोग की टीम में 3 गुना रेवेन्यू करते हैं मुझसे, मैं 80 लोगों की टीम मैनेज कर रही हूँ, इनसे 1/3 या 1/2 रेवेन्यू कर रही हूँ, और चिक चिक दुनिया भर की है, क्लाइंट चिक चिक है, ये चिक चिक है, वो चिक चिक है। सो बाय दैट टाइम वी वर काइंड ऑफ ऑन द सेम पेज, एंड बाय दैट टाइम ना आर फीलिंग्स चेंज्ड, आर फेटिश चेंज्ड। एंड हमारा उस मोमेंट प्लान ये था कि यार साक्षी डिसाइडेड कि यार आई विल आल्सो शट ऑफ दी सर्विसेज कंपनी, बिकॉज सर्विसेज कंपनी सेलेबल नहीं थी। सर्विसेज बिजनेसेस सेल नहीं होते ना, क्योंकि उसमें कोई आईपी तो होता नहीं है। तो हमने कोशिश करी साक्षी की कंपनी एक्टिवली बेचने की। हमने बहुत सारे दिल्ली एनसीआर में जो अच्छे वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनीज कंपेटिटर्स थे उनको जाके पिच किया। तो हमें एक आदमी ने ऑफर दिया, और उसने ऑफर दिया कि मैं आपको जो पैसा दूंगा, ही एक्चुअली ऑफर्ड some 1.5 crore, and Sakshi was doing 2.5. तो हमने बोला कि ये कैसा पैसा है, मतलब ये तो 1x ऑफ रेवेन्यू भी नहीं हुआ। तो उसने बोला मैं 1x रेवेन्यू 2x रेवेन्यू नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं तो आपके पास हमारे पास 750 कस्टमर्स थे जिनका एनुअल रिन्यूअल होता था वेबसाइट डेवलपमेंट का। तो उसने बोला आई एम गिविंग यू 20,000 रुपीज पर कस्टमर, मैं तो आपसे 750 कस्टमर खरीद रहा हूँ, मुझे आपकी कंपनी नहीं चाहिए, 750 कस्टमर दे दो। तो हमने बोला कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मॉडल। तो वो हमें चाहता था कि हम 1.5 करोड़ में 1 साल हैंड होल्डिंग करें, और हमारा प्रॉब्लम बिजनेस नहीं था, हमारा प्रॉब्लम था 1 साल बचाना है। वी वांटेड टू सेव टाइम इमीडिएटली, दैट इज व्हाई वी वर सेलिंग दीज बिजनेस, अदरवाइज वी वुड हैव कंटिन्यूड। सो हमने उसे बोला कि यार तू छोड़। हमने 3 अलग अलग कंपेटिटर पकड़े, और हम अपने 750 कस्टमर्स को 3 पार्ट्स में स्लाइस एंड डाइस किया, लो वैल्यू, मिड वैल्यू, हाई वैल्यू। और हमने 3 अलग अलग वेब डेवलपमेंट कंपनीज को औकात अनुसार, जो भी उनके सेगमेंट उनको सूट करता था, उनको अलग अलग सेल किया एट अ डिफरेंट कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, 5,000 से लेकर 40,000। एंड वी मेड हाफ द मनी, वी मेड 70-80 lakhs फ्रॉम दैट। बट वो मनी ऑब्लिगेशन फ्री थी, उसमें कोई हैंड होल्डिंग नहीं था, कोई पे आउट नहीं था, कुछ नहीं था, कैश था। और उसके बाद आप धन्यवाद, आगे। एंड वी गॉट आवर टीम प्लेस्ड, हमने अपनी टीम को टाइम दिया बहुत, मतलब हमारी टीम को जिस स्पीड से और जिस खुशी से पूरे दिल्ली एनसीआर में एब्जॉर्प्शन हुई, दैट वाज रियली अ हाई फॉर अस, बिकॉज वी फेल्ट कि वाओ दिस इज वी एटलीस्ट एंडेड अप डूइंग समथिंग गुड। उसके बाद आप प्रोडक्ट अपने लिए बना रहे थे, फिर वो सबके लिए कब बना? तो यार जब हमने टेलीकॉम कंपनी बेच दी, साक्षी ने एग्जिट किया, साक्षी का एग्जिट होते होते अक्टूबर 11 हो गया। हमने तब तक हमें रेस्टोरेंट में 1 साल हो चुका था, हमें इस प्रोडक्ट को रेस्टोरेंट में यूज होते होते 8-9 महीने हो गए थे। हमें प्रोडक्ट बनाने में मजा आने लग गया था। वो 2 लोग की टीम 6 लोग की टीम हो गई थी इस प्रोडक्ट पे, हम लोग लाते गए, उस पे शिफ्ट करते गए। तो आप ये अपने रेस्टोरेंट की जो कमाई आ रही थी उसको वहाँ री इन्वेस्ट कर रहे थे? नहीं, टेलीकॉम कंपनी। हाँ, रेस्टोरेंट की तो कोई ज्यादा कमाई नहीं थी, वो तो वहां पे तो हम आई थिंक वो 1.5 लाख रुपए फर्स्ट मंथ ही आया था बस, उसके बाद कभी नहीं दिखा वो। उसके बाद हमने रेस्टोरेंट से एट मैक्स लाख रुपए महीना कमाया होगा, मैक्स। बुरे दिनों में 50,000, शादियों का सीजन, सर्दियों का सीजन, दिल्ली में तो सीजन भी चेंज होता रहता है ना, तो 50,000 से 1 लाख रुपए महीने का वो था। तो हम रेस्टोरेंट पैसे के लिए नहीं चला रहे थे, लेट मी पुट इट दिस वे, दैट मनी डिड नॉट मैटर टू अस। व्हाट मैटर्ड वाज दैट वी वर हैविंग फन, वी वर रियली एंजॉयिंग इट। एंड वो टेलीकॉम कंपनी का पैसा ही इन्वेस्ट हो रहा था, तो वो सैलरीज वर बीइंग पेड फ्रॉम देयर, एंड ये जो प्रोडक्ट बन रहा था। हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था, एक टर्निंग पॉइंट माइलस्टोन तो ये था जो कि भाई मैं और साक्षी दोनों अपने अपने बिजनेस से फ्री हो गए, तो अब हमें नेक्स्ट चीज सोचनी है। और रेस्टोरेंट हम डिसाइड कर चुके हैं कि हम चेन नहीं बनाएंगे, एंड नाउ वी हैव डिस्पोजेबल कैश एक्स्ट्रा टू इन्वेस्ट।
हमारे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये था, ज्ञानीज आइसक्रीम बिकेम आवर कस्टमर। ज्ञानीज आइसक्रीम ने अपना पहला फ्रेंचाइज स्टोर खोला हमारे रेस्टोरेंट के 2 रेस्टोरेंट छोड़ के बाजू में, सेम मार्केट में। एंड दिस वाज ज्ञानीज आइसक्रीम की थर्ड जनरेशन ऑफ द फैमिली। सन ऑफ द ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था, फादर और चाचाओं ने कंटिन्यू किया। एंड दिस गाय तरनजीत सिंह, ही वाज द new age guy in 2010-11 he joined the business and he convinced his family कि भाई ये फैमिली दुकानें चला के नहीं हो पाएगा, we have to franchise this। तो पहला फ्रेंचाइज उन्होंने, वो भी अपने किसी दूर के चाचा या पता नहीं किसी दूर के रिश्तेदार को शालीमार बाग में दिया, उसने खोला और उसने हमारे रेस्टोरेंट पे टच स्क्रीन टर्मिनल लगा हुआ है एक स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट पे, मैकडॉनल्ड्स पे दिखता था ना सिर्फ, तो दैट इंट्रिग्ड हिम। मार्केट में ना हवा थी कि यार ये कुछ तो 2 यंग लोग हैं जो मैकडॉनल्ड्स टाइप का सिस्टम लगाते हैं, तो आसपास के रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए वी वर अ सब्जेक्ट ऑफ एनवी, क्योंकि वो बेचारे पूरा दिन अपने रेस्टोरेंट पे बैठते थे, हम तो आराम से टहलते हुए रात को 10 बजे आते थे और 12 बजे तक हैंग आउट करते थे उधर। तो तरन केम कॉल्ड अस एंड ही टोल्ड अस कि यार मुझे आपका सॉफ्टवेयर चाहिए, एंड ही पिच्ड वेरी हार्ड एंड वी वर एक्सटैटिक। यार ज्ञानीज आइसक्रीम हम खाते हुए बड़े हुए हैं, तो हमें लगा कि वाओ ज्ञानीज आइसक्रीम हमसे मदद मांग रहा है। एंड पर हमने उसे बोला कि नहीं यार, ये दिस इज नॉट फॉर सेल, ये हमारा अपना है, हम आपको सर्विस नहीं कर सकते, हमारे पास टीम ही नहीं है सर्विस करने के लिए, आपकी कॉल कौन उठाएगा, आपको सर्विसिंग कौन करेगा। तो उसने बोला यार हम सब देख लेंगे, तुम समझो बात को, जो तुमने बनाया है मुझे ऐसा ही सॉफ्टवेयर चाहिए, बिकॉज ये रिमोट कंट्रोल्ड है। बिकॉज सो वी वर एज अ प्रोडक्ट वी वर born on cloud. We were the first cloud-based POS system in the world. Nobody thought of a point of sale system before this on browser. And why it is important is, see, point of sale क्या है? बिल काटना है। चाहे आप पेट्रोल पंप पे हो, चाहे आप रिटेल स्टोर में हो, चाहे आप रेस्टोरेंट में हो, ब्राउजर पे अगर कोई प्रोडक्ट चला रहा है तो उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर ये होगा कि इंटरनेट हिल गया तो क्या होगा, इंटरनेट चला गया तो क्या होगा। आप सोचो, आप रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगी हुई है और वो बंदा कह रहा है कि अरे सर मैं बिल नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि इंटरनेट नहीं है, स्टैम्पीड हो जाएगी वहां तो, मतलब राइट। सो this was a nightmare. People never thought of a point of sale system. Point of sale system is supposed to be a real time system. It has to happen right now. So nobody thought of that system as a system that can be done on browser. We invented a lot of technology to actually build that product. Some of that technology today is already well packaged and existent in the market. आप HTML5 सुनते होगे। HTML5 2011 में नहीं था, 10 जब बिल्ड कर रहे थे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जब 2011, 12, 13 में HTML5 का स्टैंडर्ड पॉपुलर हुआ, तब हमने देखा कि वाओ, जो चीज हमने हैक अराउंड की थी वो टेक्नोलॉजी बन के टैग्स बन गए, राइट। सो वी ऑलमोस्ट इन्वेंटेड HTML5 for the same use case. HTML5 was also coming because Google was also supporting it, because Chrome browser के ऊपर वो ऑफलाइन एप्स चलाना चाहता था। तो टेक्निकली पैरेलल थिंकिंग ही थी। और मेरा पॉइंट ये था कि यार we wanted a product which is used in the restaurant but it is completely installation free. क्योंकि सबसे बड़ा मेनेस मैंने जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में देखा था वो ये था कि स्टाफ के पास बहुत बड़ा इंसेंटिव था टू ब्रेक डाउन द सिस्टम, और फिर बाद में बोल देते थे कि पता नहीं इसमें क्या हो गया, ये फॉर्मेट हो गया, इसमें वायरस आ गया। अब वो बेचारा सॉफ्टवेयर कंपनी वाला आएगा, फॉर्मेट करेगा, रीइंस्टॉल करेगा, आपका डेटा उड़ जाएगा। There were 20,000 problems with all the existing players, which we experienced. And I was like, boss, I need to get rid of this. I don't want to depend on my manager to know how much is the sale today, how much is the sale right now. I want to see it on my mobile. ये मोबाइल एप्स वाली दुनिया नहीं है, सिम्बियन वाली दुनिया है, एंड्रॉइड की दुनिया नहीं है ये। तो आप the closest you can think about having real time data on your mobile is website. मुझे कस्टमर डेटा मेरे अंडर चाहिए था, क्योंकि मेरा कस्टमर डेटा लॉस हो चुका था एक बार। मेरे को आई डिड नॉट वांट माय कैशियर टू टेल मी कि साहब वो कंप्यूटर खराब हो गया था या फिर कुछ और हो गया था, इस वजह से मैं बिलिंग नहीं कर पाया। मैंने एक स्पेयर लैपटॉप रखा था वहां पे कि तेरा ये खराब हो जाए ना, जिधर से छोड़ा था वहीं से चालू हो जाएगा, तो ये लैपटॉप चालू कर लियो। So we wanted to solve all that, but we also built a product which was working offline while being on the browser, while not installed. Even if internet disconnects, it continues to work. Till today, it is our USP. आप अभी देखेंगे हमारी वेबसाइट पे सबसे पहले ये लिखा है कि work offline and online. And this is something which still baffles. Even in 2021, we hear customers asking कि अच्छा offline भी चलेगा क्या, browser में install नहीं करोगे कुछ? So that
was something which we were born with. Like we started, बेसिकली कैश मेमोरी में स्टोर हो रहा सब कुछ, और उसके बाद जब कैश से बेटर है. कैश ब्राउजर की हिस्ट्री क्लियर करने पे हट जाएगी. हमारे केस में ऐसा नहीं होता. तो वी बेसिकली बिल्ट अ वेरी लाइट वेट प्रोप्राइटरी डेटाबेस which sits in the browser silently, which installs itself, but it keeps your transactions. And if you switch off your computer and switch on without internet, it continues to be there. तो आप 3 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हो. हमारी टेक्नोलॉजी एक्चुअली 30 डेज तक अलाउ करती है, पर हम नहीं अलाउ करते. हमारा पॉइंट हमारे कस्टमर्स को ये है कि वी आर नॉट एम्पावरिंग यू विदाउट इंटरनेट. वी आर जस्ट अलाउइंग यू दैट इन केस देयर इज अ जेन्युइन इंटरनेट आउटेज, योर ऑपरेशंस विल नॉट गेट डिस्टर्प्टेड. बट आपने 50 लाख रुपए रेस्टोरेंट में लगाया है, भगवान के लिए कनेक्शन भी ले लो यार, 2 ले लो. और नेट की स्पीड क्या चाहिए होती है? यू कैन वर्क विद लोएस्ट स्पीड, बिकॉज आप सोचो ना, प्रोडक्ट एसिंक्रोनस है. प्रोडक्ट इंटरनेट स्पीड पे डिपेंडेंट ही नहीं है, क्योंकि वो ऑफलाइन चल सकता है. तो एसिंक्रोनस है, तो यू कैन एक्चुअली रन इट. अब तो आजकल तो स्पीड इज नॉट अ प्रॉब्लम. इन 2013 आई रिमेंबर हमने जम्मू में पटनी टॉप एक जगह है विच इज अ स्मॉल हिल स्टेशन ऑफ सॉर्ट्स, वहां पे एक कस्टमर साइन किया जो अपेरेंटली 30 kbps पे हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहा था. So that was a benchmark for us. आपके यहाँ मूर्थल में आहूजा नंबर 1 ढाबा, आहूजा नंबर 1 देखा है, वो गुलशन और आहूजा आते हैं, राइट? आहूजा नंबर 1 is a customer for last 8 years, which was astonishing for us. A highway ढाबा using a cloud-based product was a benchmark. You know, ये हमारे लिए छोटे-छोटे हाई थे. मतलब मैं इन वाले एग्जाम्पल से इतना खुश होता था, उतना खुश आज मैं today, thankfully, some of the largest restaurants and largest chains in the country and outside in the world use us. वो खुशी है, पर आज भी the kind of happiness I feel when I see a very small restaurant still continuing to use us, I feel wow, this is perfect. इससे बड़ा हाई नहीं हो सकता. ज्ञानी आने के बाद फिर क्या हुआ? तो यार ज्ञानी को हमने साइन किया, एंड ज्ञानीज ने उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और हमने भी उसके साथ. ज्ञानीज ने 2011 के मिड में हमें साइन किया था, तब प्रोसेस नहीं था. तो ज्ञानी हमारा जो प्रोडक्ट था उसका एक इंटरनल वर्किंग नेम था, क्योंकि कंपनी तो थी नहीं. तो टेलीकॉम कंपनी में हमने प्रोडक्ट को एक इंटरनल वर्किंग नेम दे रखा था, बिलिट. तो बिलिट के नाम से था. तो आज भी तरन के फोन में आशीष बिलिट नाम स्टोर्ड है मेरा. एंड ज्ञानी कंटिन्यूज टू बी अ कस्टमर फॉर 10th ईयर. दे आर नाउ 200+ स्टोर्स. दैट वाज देयर 4th स्टोर. 3 स्टोर फैमिली चलाती थी, 4था स्टोर उन्होंने फ्रेंचाइज किया था. तो ज्ञानी आया तो फिर हमें ना बहुत सारे दूसरे रेस्टोरेंट ओनर्स ने रीच आउट करना शुरू कर दिया था. कुछ लोग हमारे रेस्टोरेंट पे से प्रोडक्ट देखते थे, कुछ लोग ज्ञानी के यहाँ से डिस्कवर करते थे, फिर हमने उनको बेचना शुरू कर दिया. तो ज्ञानी को एक ही आउटलेट पे दिया था या फिर बहुत सारे आउटलेट? नहीं, चारों पे. हाँ, उसके आई रिमेंबर रजौरी गार्डन, मॉडल टाउन, पीतमपुरा एंड शालीमार बाग. तो उनका एक चांदनी चौक में भी हुआ करता था, बट चांदनी चौक वाज ओन्ड बाय अ सेपरेट फैमिली. उन्हीं की फैमिली में दूसरे भाई के पास था. तो दिस वाज वन ब्रदर. तो उनको दिया, एंड उसके बाद आई थिंक ज्ञानीज केप्ट ऑन गिविंग अस 2 stores every month consistently for last 10 years, including today. इस महीने भी 2 और आए होंगे. So they continued to grow very very nicely. हमारे लिए they became the anchor. फिर हमने एक्सपैंड करना शुरू किया. आई थिंक बिफोर वी लॉन्च्ड Posist as Posist officially in January of 12, we gathered some 20 customers, 20 restaurants apart from ours. तो वो मंथली टाइप्स में थे, एनुअल टाइप्स में थे, या फिर वन टाइम थे? वन टाइम नहीं, वन टाइम प्लस वो तो पुराना सॉफ्टवेयर मॉडल था ना. तो हमने आई रिमेंबर ज्ञानीज को हमने पहला सॉफ्टवेयर का लाइसेंस दिया था, वेरी कॉस्टली फॉर दैट टाइम. और वो हमने कॉस्टली पता क्यों दिया था? क्योंकि जब नहीं, क्योंकि हम देना नहीं चाहते थे. क्योंकि मैं तरन को डिसवेट कर रहा था कि यार मत ले, हमारा पास टाइम नहीं है, और दिस इज फॉर आवर रेस्टोरेंट. ज्यादा रेट बोलोगे तो मना कर देगा. हाँ, तो हमें लगा ये मना कर देगा. उसने बोला कि ओके, तो हम फंस गए. और मन में तो चोर था ही, मन में तो लालच था, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में ये भी था कि यार आई रियली वांट टू सर्व हिम. उसका पैसा लेना इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट आई रियली वांटेड टू सर्व देम. कितना रुपये लिए थे? 45,000 रुपीज पर लाइसेंस, वन टाइम,
एंड देन 9,000 रुपीज 20% एनुअल मेंटेनेंस। वीकेंड पे जब 500 लोग पी के नाच रहे होते हैं और हर जगह से ऑर्डर आ रहे होते हैं, तो वो क्या स्केल का चैलेंज है ये हमें पता नहीं है। बॉर्डर वॉज नॉट रियली फाउंडेशन फॉर 1000 रुपए में तो मैं आग लगा दूंगा, मैं तो 200 लोगों को बेच दूंगा। और अभी तो मेरा फेस्टिव सीजन चल रहा है, अभी तो मेरा सैटरडे संडे चल रहा है, आज नहीं ट्राई करेंगे, 1 महीने बाद लेंगे। तुमने मुझसे सॉफ्टवेयर का पैसा लिया है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये बिल्डिंग अनस्टेबल हो जाएगी।